नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है गुरुदेव कबीर साहिब की दया मेहर से आप सभी कुशल मंगल होंगे और सतगुरु कबीर जी के दोहों के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव भी ला रहे होंगे। हम सभी इस संसार में ऐसे फंसे हैं दोस्तों कि हमें ये तक नहीं पता कि काल पल पल हमारी घात लगाकर बैठा रहता है कि वो कब हमें अपना शिकार बना ले और कब हमें मौत की नींद सुला दे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये मनुष्य जीवन बड़ा ही अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है और इसे संसार की हम ऐसे ही विषय वासनाओं में बर्बाद कर रहे हैं। ये मनुष्य जीवन बस एक बार ही मिलता है दोस्तों, वो भी परमपिता परमेश्वर की दया से कि हम अपने इस 84 के चक्कर से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएं और उस परमात्मा में जाकर मिल जाएं। हम सभी यहाँ बहुत ही महामूर्ख हैं जो इस घर को अपना घर मानकर ऐसे ही अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा असली घर वो परमात्मा है और हम जब तक उस घर में नहीं पहुँचते तब तक ऐसे ही निचली योनियों में पढ़कर महादुख भोगते रहते हैं। अगर हमें उस काल से जो बहुत ही ज़्यादा जीव के लिए घातक है, अर्थात वह ही जीव को बार बार प्रताड़ना और दुख देता है, उससे हमें बचना है। तो जितनी जल्दी हो सके हमें सतगुरु की ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए। बस वो ही परम शांति देने वाला है, वो ही हमें इससे बचा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज फिर सतगुरु कबीर जी की उन अमृतमयी वाणी में डूब जाते हैं और अपने इस मन को उनके चरणों में लगाने का प्रयत्न करते हैं। आस पास जो धा खड़े सबे बजावे गाल, मंज महल ते ले चला ऐसा परबल काल। दोस्तों, इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि जीव की कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, वह इस काल के प्रभाव से कभी नहीं बच सकता। काल के अनुसार सभी को इस संसार से जाना ही पड़ता है। इसका उदाहरण देते हुए कबीर जी कहते हैं कि जिनके आसपास चारों ओर सभा में सूरवीर योद्धा खड़े रहते थे और अपनी वीरता की डींगे मारते रहते थे, बक बक करते रहते थे, परंतु जब उनका अंत समय नजदीक आया तो काल उनको बीच महल से लेकर चल पड़ा, अर्थात यमदूत उनके प्राण लेकर चल पड़े और सब देखते रह गए। कोई कुछ नहीं कर सका। तो वह ऐसा महाबली काल है। तो दोस्तों, कबीर जी ने यही समझाया है कि आज या कल सभी को काल का ग्रास बनना ही है, चाहे वो कोई भी हो, उससे कोई नहीं बच सकता। काल कभी किसी पर दया नहीं करता। तो हमें हमेशा ही अपने जीव के उद्धार के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम इस काल के जाल से बचें और कैसे इस जन्म मरण के चक्कर से अपने आप को बचाएं। जरा कुत्ता जोबन ससा काल अहेरी नित, दो बैरी बिच झोपड़ा कुशल कहाँ सोमित। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि वृद्धावस्था कुत्ते की भांति है और युवा अवस्था खरगोश की भांति है। अर्थात जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है और हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ देता है और हमारी इंद्रियां हमारा साथ छोड़ देती हैं और तब हमें आँखों से दिखना कम हो जाता है और इन कानों से सुनना कम हो जाता है, उस समय हमें सब धुतकारते हैं। जैसे लोग कुत्ते को धुतकारते हैं, ठीक वैसे ही हम किसी भी इंसान को अच्छे नहीं लगते। तो युवा अवस्था को खरगोश कहा है। जैसे खरगोश जवानी में कूदा कूदा घूमता है अपनी मस्ती में, ठीक वैसे ही मनुष्य जब अपने जीवन में
जवान होता है अपनी मस्ती में चूर होता है, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता और वह अपना जो कीमती समय है, जो ये मालिक ने हमें समय दिया है, इसको ऐसे ही संसार की व्यर्थ की विषय वासनाओं में बर्बाद कर देता है। इसमें काल ने इस यौवन रूपी खरगोश पर बूढ़े जो बुढ़ापा है उसको एक खरगोश के ऊपर छोड़ रखा है, अर्थात काल ने इस यौवन रूपी खरगोश पर बुढ़ापे रूपी कुत्ते को छोड़ा हुआ है। अर्थात मनुष्य की जब युवावस्था बीत जाती है तो वह बूढ़ा हो जाता है। अब एक और बुढ़ापा है और दूसरी ओर काल है। इस प्रकार दो शत्रुओं के बीच में हमारी झोपड़ी है, अर्थात युवावस्था, जो हम ऐसे ही व्यर्थ में सांसारिक विषय वासनाओं में व्यर्थ में गवा रहे हैं, क्योंकि युवा अवस्था में ही उस परमात्मा का भजन कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं और हमारी मुक्ति हो सकती है। तो हे मित्र, इस प्रकार इन दो शत्रुओं में वृद्धावस्था और काल के होते हुए हम कैसे कुशल रह सकते हैं, अर्थात इससे बचना हमारा असंभव है। पात झरनता देखी के हस्ती कुपलियाँ, हम चाले तुम चालियो धीरी बापलियाँ। दोस्तों, कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि जैसे पतझड़ के मौसम में झड़ते हुए पत्तों को देखकर नई निकली कोमल पत्तियां हंसने लगती हैं और उनकी इस बात पर झड़ते हुए सूखे पीले पत्ते जो होते हैं वो कहते हैं कि हे पगली कोपलो, आज तुम हमें देखकर क्यों हंसती हो? हम तो अपना समय पूरा करके चल पड़े हैं, थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हें भी एक न एक दिन यहाँ से जाना ही होगा, अर्थात तुम्हें भी एक समय हमारी तरह ही चलना पड़ेगा। अर्थात जब मनुष्य जवान होता है तो वो सोचता है कि मैं तो हमेशा ही जवान रहूंगा और इस संसार के सुखों को भोगता रहूंगा। वह यह भूल जाता है कि एक दिन उसे भी बूढ़ा होना है और हमेशा से इस संसार से जाना पड़ेगा। तो कबीर जी यही समझाना चाहते हैं कि इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे एक ना एक दिन यह संसार छोड़कर अवश्य ही जाना होता है, क्योंकि इस संसार के सभी सुख ना तो आज तक किसी ने भोगे हैं और ना ही पूरा भोग पाएगा। तो हमें इस माया के भ्रम को जितना जल्दी हो दूर करके हमें सदा कि मैं सदा हमेशा जवान बना रहूँगा और मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, इस भ्रम को हमें अपने दिमाग से दूर करना है और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाना है। तो दोस्तों, मेरा आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।